मीरा भाईंदर में नागरिकों को कई सालों से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है और यह पानी की कमी आज भी कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती है। और गर्मी के मौसम में तो 2 या 3 दिन तक लगातार पानी ना आना, ऐसी समस्याएं नागरिक झेलते हैं। और इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए बीजेपी द्वारा सूर्या प्रकल्प योजना की शुरुआत की गई थी। अधिकारियों के अनुसार सूर्या जलापूर्ति योजना की पूरी होने के बाद मीरा भाईंदर विरार शहरों के लिए बनाई गई सूर्या जलापूर्ति परियोजना को पूरा करने का जिम्मा MMRDA को दिया गया था। तो आइए हमारे संवाददाता अवधेश राय और शहर के उप महापौर हसमुख गहलोत के साथ जानते हैं कि सूर्या प्रकल्प योजना का काम कहां तक पहुंचा है। मैं हूं अवधेश साहब, आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर में कई दिनों से पानी की किल्लत हो रही, जिसकी वजह से यहाँ की जो पार्टियां हैं अपनी तरह से अलग अलग तरह से वो आंदोलन करती आ रही हैं और मीरा भाईंदर को पानी मिले जितना उनका हक है। क्योंकि आप देखेंगे तो मीरा भाईंदर के हक का पानी मुंबई में भी गया था और इसी प्रकार से कुछ दिन पहले मीरा भाईंदर के आयुक्त, महापौर और उप महापौर सूर्या प्रकल्प डैम का दौरा किए थे। आइए बात करते हैं, हमारे साथ में हसमुख गहलोत जो इस शहर के उप महापौर हैं, कि वहाँ का जो कार्य है कितना पूरा हुआ है और मीरा भाईंदर रहवासियों को पानी कब से पूरा उनको मिलेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग का कुछ दिन पहले दौरा हुआ था सूर्या प्रकल्प डैम का, तो वहाँ का जो कार्य अपन क्या देखा और कब तक मीरा भाईंदर रहवासियों को पानी मिलेगा? नमस्कार। सबसे पहला आपके माध्यम से लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस शहर के लिए जो पानी आने जा रहा है सूर्या प्रकल्प योजना के माध्यम से, तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, जो आज के विरोधी पक्ष नेता है, और साथ ही साथ में जो मीरा भाईंदर जनता की ज़रूरत थी उस बात को विषय लेके हमारे नेता श्री नरेंद्र मेहता जी वो विषय को लेके फडणवीस साहब के पास गए और उन्होंने ये शहर के लिए तहे दिल से धन्यवाद फिर से देना चाहूँगा। इस शहर के लिए जो ज़रूरत थी तो वो 218 MLD पानी की ज़रूरत इस मीरा भाईंदर शहर के लिए। अब मैं आम और सरल भाषा में बताना चाहूँगा कि 218 MLD यानी कितना। मैं तकरीबन इतना कहूँगा कि आने वाले 4 लाख घरों को यानी तकरीबन 18 लाख की जो आबादी होगी, जो आज आबादी है उसके अलावा जो 18 लाख की आबादी होगी, उतने घरों को वो पानी पहुँचेगा। तो मैं अंदाजे के तौर पे कहूँ ये पानी कम से कम आने वाले 20 साल तक जो आबादी हमारे शहर में होगी उसके लिए पानी पूर्ता की गई है। तो तहे दिल से एक बार बहुत हमारी जो सरकार थी फडणवीस जी को, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा और श्री नरेंद्र मेहता जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस दौरे के अंदर मैं शुक्रगुजार हूँ कि महापौर मैडम ने कदम उठाया और साथ में हम जाके उस पर दौरा किया। साथ में हमारे सिटी इंजीनियर बारकुन साहब थे, वाकोड़े साहब थे और MMRDA के हमारे साथ में सोनावने साहब भी थे और साथ में विरोधी पक्ष नेता भी थे और हमारे सभापति भी थे और अन्य गण थे जो यहाँ पर आया और दौरा। और सबसे अच्छी बात, इस दौरे के अंदर MMRDA के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने पूरी जानकारी हमें दी और ये भी बताया कि ये कितना से कितना जल्द कार्य होगा। अभी उसमें बहुत सारी ऐसी तांत्रिक बात थी जो अड़चने आ रही थी और बीच में कोरोना भी आ गया था, जिसके कारण ये थोड़ा सा लेट हो गया। अब हमने जब पूरी जानकारी ली तो मुझे बताते बेहद खुशी हो रही है कि तकरीबन काम 70% काम कंप्लीट हो चुका है और तकरीबन 30% के आसपास काम बाकी है। जिस तरीके से हमने अधिकारियों से बात की, उनका ऐसा कहना है कि आने वाले 2023 अप्रैल या मई तक ये काम पूर्ण हो जाएगा। अगर किसी ने इसके अंदर दखल अंदाजी या कोई तांत्रिक बात या कोई अड़चने ना लाई तो अब वो आप समझ सकते हैं मैं किस बारे में कहना चाहूँगा। हाँ, अगर कोई अड़चने नहीं आती है, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर वो मैन मेड हो, अगर कोई नहीं आती है आपदा, तो आने वाले 2023 अप्रैल मई तक ये मीरा भाईंदर शहर को 218 MLD पानी मिल जाएगा। अभी भी 14 से 15 महीना का इंतज़ार करना पड़ेगा। जिन्होंने मीरा भाईंदर में अगर जो 25 साल से 30 साल से जो रह रहे हैं, इंतज़ार कर रहे थे, जो अलग अलग पार्टियां वादा कर रही थी हमने ये किया वो किया, उनको कम से कम हकीकत तो पता चले कि अगर ये 12 महीने में या 15 महीने में भी अगर काम पूरा हो जाता है तो मुझे इस बात की खुशी होगी और मुझे गर्व से मैं कहूँगा कि ये सरकार ने जो कहा था वो पूरा करके दिखाया। मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता है। अगर देखिए मनपा में आप लोग का ये जो कार्य था, जो दौरा था, कहीं न कहीं है, लेकिन जब पानी यहाँ पे आएगा तो इसकी होड़ श्रेय लेने की होड़ तो आगे अगल पार्टियाँ करेंगे, तो उनके लिए क्या जवाब देना चाहेंगे आप? क्योंकि अक्सर ये चीज़ें होती है। देखो, राजनीति के अंदर ऐसा होता है कि करता कोई उसका कोई लाभ और लेता है, लेकिन जनता अच्छी तरह से जानती है। इसका सीधा उदाहरण मैं दूंगा, ये जिनके हाथों से ओपनिंग हुई थी वो हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे, जिनके हाथों से ये कार्यक्रम रखा गया, जिन्होंने ये पास किया गया और हम इस पे पीछे फॉलोअप कर रहे हैं। मैं जिस तरीके से कहूँ कि ये पानी जो आ रहा है सूर्या प्रकल्प योजना जो धामनी डैम से आ रहा है वो कुछ 10-20 किलोमीटर नहीं है, वो तकरीबन 90 किलोमीटर से पानी आ रहा है।
90 किलोमीटर, मतलब 90 किलोमीटर के लिए लाइन लगाना, बिछाना, उसमें बहुत सारे पहाड़ है, फिर खाड़ी भी आती है, पानी अंदर समुद्री तरफ भी आता है, उसमें से पानी लेके आना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी जो मैं कह रहा हूँ अभी, जहाँ तक हमें जानकारी मिली थी, हम ये योजना देखने गए थे, आप मानोगे नहीं, कटर मशीन उन्होंने लाया हुआ है, यानी बोर मशीन जो कहते हैं वो बोर मशीन लाया गया है, जो टनल बनाया गया है, मतलब पहाड़ के नीचे से 2 टनल बने हुए, जो तकरीबन 4.25 किलोमीटर का एक टनल है और एक 1.25 किलोमीटर का टनल है। अब आप अंदाज़ा लगाइए उसके लिए कितना समय जाएगा। और 2-3 जगह पर ऐसे काफ़ी जगह पर एक कुआं, यानी मराठी में कहते हैं वीर, वो तकरीबन 100 फुट नीचे बनाई हुई है ज़मीन की तरफ से। मतलब इस तरीके से काम जोर शोर में चालू है। और मैं फिर से एक ही कहूँगा कि जो मेहता जी अब मीरा भाईंदर शहर के लिए जो लेके गए हमारे मुख्यमंत्री जी के पास, और उन्होंने हाथों हाथ विषय को समझा, और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा देवेंद्र जी का, जो इन्होंने शहर को बात को गौरता पे लेते हुए और गंभीरता लेते हुए इसको अमल में लाया, और फास्ट से फास्ट एक काम हो रहा है। एक लंबी एक जो पानी की समस्या थी मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए बस कुछ महीना और 14 से 15 महीना। और सर एक सवाल और था कि मीरा भाईंदर में कई जगहों पे जो दूध के स्टॉल लगाए जाते हैं, कई ऐसे स्टॉल हैं जहाँ पे बिना लाइसेंस के वो वहाँ पे दूध बेच रहे हैं और कुछ अलग कर रहे हैं, जिसे हम महानंदा के आरे तौर के बोलते हैं। इसमें 2 भाग आ जाते हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि महानगर पालिका का भी रोल आ जाता है, और दूसरा एक आरए कंपनी का भी रोल आ जाता है। अभी आपने कहा कि बिना लाइसेंस के, तो बिना लाइसेंस किसका? आरए का बिना लाइसेंस या महानगर पालिका के बिना लाइसेंस? मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि 93 के आसपास आरए के लाइसेंस है, उसमें से 52 ही अभी जगह पर है, बाकी की जगह पे नहीं है। क्यों? कि चाहे वो जगह पे इसलिए नहीं है कि शायद वो देवलोक हो गए हो, या उनके घर का कोई वारिस नहीं है, या उनको जगह नहीं मिली। इसी विषय को लेकर महापौर ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी अधिकारी थे और आरए संबंधी जो भी उनके पदाधिकारी या फिर उनके जो अध्यक्ष महोदय जो भी उनके संस्था के, उनको भी बुलाया गया था, और उनको विश्वास दिलाया गया था कि महानगर पालिका और अधिकारी वर्ग, साथ ही साथ में जो पदाधिकारी है, उनसे मिल के ये पूरी समस्या को समझ के लेंगे और उनका निवारण करके देंगे। और ये वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द उनके हित में जो उचित होगा उनको हक पूरा मिलेगा। और जो बिना लाइसेंस की जो लगा के रखे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? वो तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर जो बिना लाइसेंस के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो महानगर पालिका के अधिकारी वो अच्छी तरह से जानते हैं उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में मेरा कहना उचित नहीं है। सर सबसे पहली बात कहूँगा, 2 साल हो गए आपको उप महापौर बने, इस शहर के सर हार्दिक शुभकामना दूंगा। सर हमें बताएंगे दर्शकों को कि कैसा रहा 2 साल का एक्सपीरियंस एक उप महापौर के तौर पर? मैं सबसे पहले फिर से अपने वरिष्ठों का और ख़ास तौर पे फडणवीस जी का, हमारे रविंद्र चौहान जी का और हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी का, उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ तौर पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक और नगर सेविका जिनकी वजह से उप महापौर पद मिला है। कैसा रहा सफ़र, तो अभी मैं कहूँगा 6 महीने बाकी हैं, तो 6 महीने गुजर। ये 2 साल का सफर कैसा है? क्योंकि एक चैलेंजिंग एज अ उप महापौर नहीं, चैलेंजिंग तो नहीं कहूँगा, बस हाँ एक खुशी महसूस होती है कि कुछ अगर हमें पद मिलता है तो उसके साथ में जवाबदारियाँ भी आती है। पूरे निसंकोच होकर यही जरूर कहूँगा कि जवाबदारी किस तरीके से बिना स्वार्थ के, लोगों के हित के लिए, शहर के लाभ के लिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका का कुछ फ़ायदा हो सके मेरे पद पे रहते हुए, मैं पूरी कोशिश वही करता हूँ और वही करते रहूँगा, ये मेरा वादा है। जैसे कि आपने देखा कि शहर के उप महापौर हसमुख गहलोत का ऐसा मानना है कि मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए जल्द ही जो पानी की समस्या है काफ़ी सालों से वो ख़त्म हो जाएगी। और इन्होंने एक बात कही कि जो विदाउट लाइसेंस जो आरए के जो स्टॉल लगा के बिकता है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है या अवैध तरीके से लगा के बैठे हैं, तो मनपा से और जो अधिकारी है उनसे मिल के उनकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। और इनका जो 2 साल का अभी तक का सफ़र रहा वो काफ़ी सराहनीय रहा। इनका एक मानना था कि जब आप किसी बड़े पद पर जाते हो तो सवाल जवाब तो होते रहते हैं। बवंडर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। बवंडर इंडिया न्यूज़ के लिए अवधेश रॉय के साथ साक्षी शर्मा की रिपोर्ट।